बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ठीक से मान में रखे। Today we have review exercise 1 question number 2 and we have the third part and fourth part we are going to start in this lecture. First part is mean third part is write in standard form 1 over x plus 4 plus 1 over x minus 4 is equal to 3. स्टैंडर्ड फॉर्म अब देखिए चैप्टर 1 कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस कि हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे. सो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इस तरह से क्वेश्चन मैं यहाँ से इसको सोल्यूशन कर लेती हूँ. मीन तो मैंने क्वेश्चन रीराइट कर दिया. इसके बाद जब भी कीप इन माइंड कि जब भी फ्रैक्शंस में नंबर आ रहे हो, फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहे हैं, उनके दरमियान एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम कहाँ पे लेना है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है. जहाँ पे भी फ्रैक्शन आ रही है और एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन है, देन यू हैव टू टेक द एलसीएम. तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, बिकॉज हमने एलसीएम क्यों लेते हैं, बेसिकली हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना, जो डिवाइड हो रही होती है, उसको हमने रिमूव करना होता है, उसको हमने ख़त्म करना होता है. फ्रैक्शन फॉर्म से हमने सिंपल फॉर्म में जाना होता है. तो बाय मैं लिखूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम. बोथ साइड्स with LCM एंड व्हाट इज़ द LCM. अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है दैट इज़ वाई, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए मैं ये चीज़ आपको लेके आ रही हूँ आपके सामने. x प्लस 4 और x माइनस 4 ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है. अगर यहाँ पे प्लस 4 होता और यहाँ पे प्लस 4 होता फिर सेम होता, फिर इनका एलसीएम डिफरेंट होता. लेकिन ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. बिकॉज इसमें अगर कोई एक्स की जगह पे लेट्स सपोज 1 प्लस 4 करते हैं तो आंसर 5 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 4 करते हैं लेट्स सपोज एक्स की जगह पे 1 माइनस 4 तो -3 आएगा. इसलिए ये दोनों डिफरेंट है. जब डिफरेंट वैल्यूज होती है, लाइक आपके पास 2 और 3 हो, लेट्स सपोज 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 3 1 ज़ा 3. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 3 ज़ा 6 आप एलसीएम बोलते हो. तो वो कैसे आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 4 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही एलसीएम आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 4. 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी. अब दोनों साइड्स को 1 ओवर एक्स प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई कर देना है. ब्रैकेट में यूज़ कर रही हूँ एलसीएम से, विच इज़ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4. देन प्लस सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ एक्स माइनस 4, अगेन इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4. ऑन द अदर साइड 3 ओवर 1 या जस्ट 3 भी राइट कर लें. मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4. सो x प्लस 4 विद x प्लस 4 कैंसिल, जिससे से 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाता है. 1 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 1 इंटू 4 4. x माइनस 4 से कैंसिल. जब 1 को कंप्लीट, जैसे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आंसर आता है. तो 1 को इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को भी आप आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसके साथ कर लें, या आपकी चॉइस है कि पहले इन दोनों को करें देन उस आंसर को इसके साथ करें. तो दोनों वेज ईजी हैं. आपको सिंपल वे एक बता देती हूँ फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है. आपको जस्ट मैं ये करती हूँ कि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस अभी 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज़. अब नेक्स्ट वैल्यू में भी यहाँ पे सेम जैसे वेरिएबल आ रहा है x और x, इनके दोनों के कोफिशिएंट क्या है 1 और 1. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके कोफिशिएंट को ऐड कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 1 2x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल. यहाँ पे अब 3x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी टर्म से x माइनस 4 के साथ. तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा उस चीज़ को राइट कर रही हूँ. देन आफ्टर दैट 12 नेक्स्ट कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, उसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि so 3x into x, 3x into x, bases are same, we add their exponent, we add their part. तो x के हो जाएगा माइनस 3 4 ज़ा 12 और 7x एज इट इज़, प्लस 12 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 12x, प्लस माइनस माइनस 12 4 ज़ा 48. अब चेक करें, x के वाली टर्म हमारे पास आ गई है. प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो गए, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 माइनस कर 0 माइनस 48. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहें तो हम प्लस 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं. 3x के एज इट इज़
प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 48। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास तो क्या है, 0 है। तो अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं क्या करती यहाँ पे 2x इसको इस साइड पे ले आती ना, राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आती, माइनस 3x² प्लस 48, उसमें मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता। वो क्या होता है कि माइनस 3x² होता है ना, तो मुझे इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कोई भी उसको नेम देते जैसे कि इक्वेशन 1 बोल देते तो आपको करना पड़ता कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -1, ठीक है। तो -1 से फिर मल्टीप्लाई कर देते तो फिर आंसर भी यही आ जाता। तो मैंने क्या किया, उस स्टेप को अवॉइड करने के लिए सिंपली मैंने जो राइट साइड पे वैल्यूज थी वो एज इट इज रखी, और जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू थी उसको राइट साइड पे मैंने मूव करा दिया। आफ्टर डैट 2 इज इक्वल टू 0 आप लिखें ऐसे, या 0 इज इक्वल टू 2 लिखें, दोनों सेम ही चीज़ें है ना। तो फिर आपने उसको इस तरह से राइट कर दी, शिफ्टिंग कर दी, तो वो चीज़ हो गई। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये एक्सरसाइज हम लोग इतनी कर चुके हैं कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लर्न हो, सॉरी वेज तो लर्न हो ही जाने चाहिए कि कितने वेज हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन व्हिच वी हैव डन इन फर्स्ट एक्सरसाइज, फैक्टराइजेशन। सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, and third is quadratic formula. So basically we have 3 ways to solve the quadratic equation. Okay, for solving a quadratic, write the names of the method for solving a quadratic formula था यहाँ पे, मुझे चेक करने दो इस क्वेश्चन में। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज क्वाड्रेटिक फार्मूला तो एक वे है ना। सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this is the answer of fourth part.